औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम आपकी हश्तुम जमात के छठे सबक अलजबरी इबारतों के अज्जाए ज़रबी इसका मुताला कर रहे हैं। हम 6.1 और 6.2 को हल कर चुके हैं। 6.3 हल करने जा रहे हैं जो एक ज़ाब्ते पर मबनी है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मश्क 6.3। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़ाब्ता बताती चलूं। पिछली बार आपने ज़ाब्ता पढ़ा था a की कुव्वत 3 जमा b की कुव्वत 3 बराबर होता है एक ब्रैकेट में a जमा b, दूसरे ब्रैकेट में a की कुव्वत 2 नफी ab जमा b की कुव्वत 2। यही ज़ाब्ता पढ़ा था आपने। अब हम ज़ाब्ता पढ़ने जा रहे हैं a की कुव्वत 3 नफी b की कुव्वत 3। तो ये किसके बराबर होता है? एक ब्रैकेट में आ जाएगा a नफी b और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a की कुव्वत 2 जमा ab जमा b की कुव्वत 2। तो देखिए इस ज़ाब्ते पर मबनी मिसालें हम हल करेंगे। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। y की कुव्वत 3 नफी 27। इसे कैसे हल करेंगे? तो देखिए इस सूरत में है, यहाँ पर a है y की कुव्वत 3 नफी, b की कुव्वत 3, तो 27 किसका मतलब है? 3 का। तो ये हो जाएगा 3 की कुव्वत 3। अब बस ज़ाब्ते में रखेंगे, ये हमारे लिए a है, ये हमारे लिए b है। तो देखिए a नफी b पहले ब्रैकेट में है a नफी b यानी y नफी 3, दूसरे ब्रैकेट में है a की कुव्वत 2 यानी y की कुव्वत 2 जमा a ज़र्ब b यानी y ज़र्ब 3 कितना हो जाएगा? 3y जमा b की कुव्वत 2 यानी 3 की कुव्वत 2, 3 की कुव्वत 2 यानी 3 का मुरब्बा, क्या मिलता है? 9। तो ये आपकी मश्क 6.3 का पहला सवाल था। अब इसी का दूसरा सवाल देखते हैं। x की कुव्वत 3 नफी 64 y की कुव्वत 3। यहां देखिए x की कुव्वत 3 है यानी ये है x की कुव्वत 3 नफी 64 y की कुव्वत 3। ये किसका मतलब है? 64 किसका मतलब है? 4 का, और y की कुव्वत 3 y का। अब हमारा यहाँ ये a हो गया, ये हो गया b। तो देखिए बस ज़ाब्ते में रखेंगे a नफी b x नफी 4y, दूसरे ब्रैकेट में a की कुव्वत 2 x की कुव्वत 2 जमा a ज़र्ब b x ज़र्ब 4y कितना हो जाएगा? 4xy जमा b की कुव्वत 2 यानी 4y की कुव्वत 2, 4 की कुव्वत 2 4 चौक 16 और ये y की कुव्वत 2। ये मिल गया जवाब। अगला देखते हैं क्या है। ये भी बहुत आसान है। देखिए क्या है? 27 m की कुव्वत 3 नफी 216 n की कुव्वत 3। तो देखिए 27 m की कुव्वत 3 किसका मतलब है? 3 m का मतलब है। नफी 216 n की कुव्वत 3, 216 किसका मतलब है? 6 का, और n की कुव्वत 3 n का। ये आ गया। अब ये हमारे लिए a है, ये हमारे लिए b है ना? तो देखिए पहले ब्रैकेट में आता है a नफी b मतलब 3m नफी 6n, दूसरे ब्रैकेट में a की कुव्वत 2 3m की कुव्वत 2
क्या हो जाएगा 9m² जमा ए ज़र्ब बी 3m ज़र्ब 6n 3 छम 18mn जमा बी की कुवत 2 तो 6n की कुवत 2 6 की कुवत 2 36 और n की कुवत 2। यह आ गया जवाब। तो आपकी मश्क नंबर 6.3 के ये कितने सवालात हुए? 3 सवाल। अब देखिए चौथा सवाल देखते हैं। 125 y की कुवत 3 नफी 1। देखिए यहाँ पर क्या है? 125 y की कुवत 3 किसका मतलब है? 5y का। नफी एक एक किसका मतलब है? 1 का। ये हो जाएगा 1 की कुवत 3। अब देखिए ज़ाब्ता क्या है हमारे पास? ए की कुवत 3 नफी बी की कुवत 3 बराबर, एक ब्रैकेट में ए नफी बी, दूसरे ब्रैकेट में ए की कुवत 2 नफी ए बी जमा बी की कुवत 2। ये ज़ाब्ता है। अब देखिए ये हमारे पास ए है 5 वाय और ये हमारे पास बी है, तो क्या आ जाएगा जवाब? 125 वाई की कुवत 125 वाई की कुवत 3 नफी 1 बराबर, क्या लिखा अभी अभी हमने? 5 वाई की कुवत 3 नफी 1 की कुवत 3। ये है ए, ये है बी। देखिए ज़ाब्ते के हिसाब से जाते हैं। पहले ब्रैकेट में ए नफी बी मतलब 5 वाई नफी 1, दूसरे ब्रैकेट में ए की कुवत 2 25 5 वाई की कुवत 2 यानी 25 वाई स्क्वायर जमा ए ज़र्ब बी 5 वाई ज़र्ब 1 कितना हो जाएगा? 5 वाई जमा ए बी की कुवत 2, बी क्या है? 1 1 की कुवत 2। अब देखिए पांचवा सवाल। 8 पी की कुवत 3 नफी 27 पी की कुवत 3। 8 पी की कुवत 3 किसका मतलब है? 2 पी का। नफी 27 पी बटे पी की कुवत 3 किसका मतलब है? 3 बटे पी की कुवत 3, है ना? तो देखिए ज़ाब्ते में रखते हैं। पहले ब्रैकेट में ए नफी बी, ये ए है ये बी है, तो 2p नफी 3 बटे p। दूसरे ब्रैकेट में पहले इस ए का मुरब्बा यानी 4p की कुवत 2 जमा आ जाएगा, फिर ज़ाब्ते में इन दोनों की ज़र्ब करेंगे, है ना? तो 2 ज़र्ब 3 6 p बटे p जमा 3 बटे p का मुरब्बा यानी 9 बटे p की कुवत 2। देखिए पी पी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जवाब आएगा? 2p नफी 3 बटे p, दूसरे ब्रैकेट में 3p की कुवत 2 जमा 6 जमा 9 बटे p की कुवत 2। देखिए कितना आसान था। यहाँ हमारे कितने सवालात हो गए? 5 सवालात हो गए। देखिए हमारे पास ज़ाब्ता क्या है? ए की कुवत 3 नफी बी की कुवत 3 बराबर, एक ब्रैकेट में ए नफी बी, दूसरे ब्रैकेट में ए की कुवत 2 जमा ए बी जमा बी की कुवत 2। अब देखिए छठा सवाल क्या है? 343 ए की कुवत 3 नफी 512 बी की कुवत 3। तो 343 किसका मतलब है? 7 का। ये हो जाएगा 7 ए की कुवत 3 नफी 512 किसका मतलब है? 8 का, तो ये हो जाएगा 8 बी की कुवत 3। तो ये हमारे लिए ए हो गया, ये हमारे लिए बी हो गया। ये आप खुद हल करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। सातवां सवाल देखिए। 64 एक्स की कुवत 3 नफी 729 वाई की कुवत 3। 64 किसका मतलब है? 4 का, और x की कुवत 3 x का। ये हो गया 4 x की कुवत 3 नफी 729 किसका मतलब है? 9 का। ये हो जाएगा 9 y की कुवत 3। ये हमारे लिए ए हो गया, ये हमारे लिए बी हो गया।
ये भी आप खुद हल करेंगे। अगला देखिए, 16 a की कुवत 3 नफी 128 b की कुवत 3। देखिए, अब यहाँ आपको पता है 16 किसी का भी मकब नहीं है ना, 16 किसी का भी मकब नहीं है। तो फिर क्या करना होगा, ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं? आपको देखिए, हमने जब मश्क 6.3 हल करवाई थी, तब हमने आपको बताया था क्या करते हैं ऐसी सूरत में। ऐसी सूरत में हम कॉमन निकालते हैं। तो देखिए, मैं इसमें से क्या कॉमन निकाल लेती हूँ, 2। क्या कॉमन निकाल लेती हूँ, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 8 a की कुवत 3 नाफी 128 हो जाएगा 64 b की कुवत 3। हमने 2 कॉमन निकाल लिया। अब देखिए, 2, 8 किसका है, 8 किसका मतलब है, 2 का, 2a ब्रैकेट की कुवत 3 नफी 64 किसका है, 4 का, 4b ब्रैकेट की कुवत 3। ये भी आप हल कर सकते हैं, ये a है, ये b, ये भी आपके लिए होमवर्क, ठीक है। अब देखिए, हमारे लिए 6.3 में तो पहला सवाल था कि अज्जाए ज़रबी कीजिए, और हमने ये पूरे 8 सवालात की अज्जाए ज़रबी की। अब देखिए, अगला सवाल है मुख्तसर कीजिए। क्या सवाल है अगला, मुख्तसर कीजिए। तो देखिए, उसकी तरफ बढ़ते हैं। मुख्तसर कीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहला है x जमा y की कुवत 3 नफी x नफी y की कुवत 3। तो देखिए, यहाँ अब हमारे लिए जो x जमा y है वो है a, और x नफी y है वो है b। तो देखिए, ये a ये b है ना। अब हम क्या करेंगे, जाब्ते में रखेंगे। जाब्ता क्या है हमारे पास, देखिए, a की कुवत 3 नफी b की कुवत 3 बराबर एक ब्रैकेट में a नफी b, दूसरे ब्रैकेट में a की कुवत 2 जमा ए बी जमा b की कुवत 2, है ना। देखिए, इसमें रखते हैं इसको। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला ये है a और ये है b, तो एक ब्रैकेट में a नफी b, x जमा y, है ना, बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, 2 ब्रैकेट आने वाले। जब भी 2 ब्रैकेट आएंगे तो जो कर्व ब्रैकेट है उससे पहले ऐसा बॉक्स वाला ब्रैकेट बनेगा। तो देखिए, पहला क्या है, दोनों की नफी, यानी x जमा y नफी x नफी y। दूसरे ब्रैकेट में x जमा y का मुरब्बा जमा दोनों की ज़र्ब x जमा y x नफी y, फिर जमा x नफी y का मुरब्बा, है ना, ज़ाब्ते के हिसाब से जा रहे हैं। पहले ब्रैकेट खोलेंगे, x जमा y नफी x जमा y, ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, a जमा b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर जमा 2ab जमा b का स्क्वायर जमा, देखिए अब यहाँ पर x जमा y x नफी y है, क्या होता है इसका, x जमा y x नफी y का, x की कुवत 2 नफी y की कुवत 2, है ना। a जमा b a नफी b क्या होता है, a जमा b, एक ब्रैकेट में a जमा b, एक ब्रैकेट में a नफी b क्या हो जाता है, a की कुवत 2 नफी b की कुवत 2 जमा a नफी b का मुरब्बा, तो क्या हो जाएगा, ये a का मुरब्बा नफी 2ab जमा b का मुरब्बा, है ना। अब देखिए, यहाँ x x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2y। दूसरे ब्रैकेट में x की कुवत 2 x की कुवत 2 x की कुवत 2, 3x की कुवत 2, क्या आ गया, 3x की कुवत 2। अब अगला क्या है, देखिए, जमा 2y 2xy नफी 2xy कैंसिल हो गया। अब देखिए, y की कुवत 2 नफी y की कुवत 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ लास्ट वाला बचा
जमा y की कुवत 2। तो ये क्या आ गया आपका जवाब, 2y 3x की कुवत 2 जमा y की कुवत 2। बहुत आसान है, यहाँ भी सिर्फ ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे आप। अगला सवाल देखते हैं। क्या है अगला सवाल? दूसरा सवाल है 3a जमा 5b की कुवत 3 नफी 3a नफी 5b की कुवत 3। ये हमारे लिए a हो गया पूरा, ये हमारे लिए b हो गया, है ना। ज़ाब्ता क्या है? a की कुवत 3 नफी b की कुवत 3 बराबर a नफी b, दूसरे ब्रैकेट में a की कुवत 2 जमा ab जमा b की कुवत 2। तो देखिए हल करते चलिए। पहले दोनों की तफरीक, मैंने क्या कहा था, इसके पहले बॉक्स ब्रैकेट बना लो, है ना। दोनों की तफरीक हो जाएगी। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a की कुवत 2 3a जमा 5b इसकी कुवत 2 जमा a ज़र्ब b 3a जमा 5b 3a नफी 5b, है ना। फिर आ जाएगा b की कुवत 2 यानी 3a नफी 5b की कुवत 2। अब देखिए इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, 3a जमा 5b, नफी से ब्रैकेट खोलेंगे, अलामतें चेंज हो जाएगी। दूसरे ब्रैकेट में ये क्या है? a जमा b का मुरब्बा, तो हो जाएगा a का मुरब्बा। a का मुरब्बा क्या हो जाता है? 3 तिया 9 a की कुवत 2 जमा a ज़र्ब 2ab 2 तिया 6 6 पंजे 30, तो 30 ab जमा b की कुवत 2 25 b की कुवत 2, है ना, जमा ये क्या हो जाएगा? a b a जमा b a नफी b, वो वाला ज़ाब्ता आएगा ना इसमें। a जमा b a नफी b क्या हो जाता है? a की कुवत 2 यानी 3a की कुवत 2 जमा 25b की कुवत 2 जमा इसमें इसका मुरब्बा 9a की कुवत 2 नफी 5 तिया 15 15 दूनी 30 ab जमा 25b की कुवत 2। बॉक्स ब्रैकेट देखिए, तीने तीने कैंसिल हो गया, 5b जमा 5b 10b, है ना। 9a की कुवत 2 9a की कुवत 2 9a की कुवत 2 कितना हो जाएगा? 27 a की कुवत 2। अब देखिए 30 ए भी तो कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे ज़ाब्ते के हिसाब से नफी आएगा, है ना। यहाँ था ना 3a की कुवत 2 जमा, सॉरी 3a जमा 5b और 3a नफी 5b, तो क्या आ जाएगा? 9a की कुवत 2 नफी 25b की कुवत 2। तो देखिए जमा 25 नफी 25 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? जमा 25b की कुवत 2। ये क्या आ गया आपका सेकंड आंसर। देखिए तीसरा सवाल क्या है? a जमा b की कुवत 3 नफी a की कुवत 3 नफी b की कुवत 3। देखिए यहाँ ना आपको दिख रहा है मुश्किल, लेकिन ये बहुत आसान सवाल है। बल्कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, इसको ही आपको तौसी करना है और आगे बढ़ना है। देखिए क्या है? a जमा b की कुवत 3, आप पढ़ चुके हो ये ज़ाब्ता। a जमा b की कुवत 3 का ज़ाब्ता क्या होता है? a की कुवत 3 जमा 3a b की कुवत 2 जमा 3 a की कुवत 2 b जमा b की कुवत 3 नफी a की कुवत 3 नफी b की कुवत 3। देखिए यहाँ पर a की कुवत 3 a की कुवत 3 कैंसिल, b की कुवत 3 नफी b की कुवत 3 भी कैंसिल। तो क्या जवाब आया? 3 a की कुवत 3 b की कुवत 3 a b की कुवत 2 जमा 3 a की कुवत 2 b। ये तीसरे सवाल का जवाब। अब देखिए चौथा सवाल क्या है? p की कुवत 3 नफी p जमा 1 की कुवत 3। तो देखिए यहाँ पर p की कुवत 3, फिर यहाँ पर ज़ाब्ता लेना पड़ेगा।
क्या जाब्ता है? ए जमा बी की कुवत 3 का ए की कुवत 2, सॉरी ए की कुवत 3 जमा 3 ए बी की कुवत 2, 3 ए बी की कुवत 2 जमा 3 ए की कुवत 2 बी, ए की कुवत 2 बी जमा बी की कुवत 3, 1 की कुवत 3, है ना? तो देखिए पी नफी में पी की कुवत 3 नफी पी की कुवत 3 जमा 3 पी जमा 3 पी की कुवत 2 जमा 1। अब यहाँ से नफी से ये पूरा ब्रैकेट ओपन होगा, क्या हो जाएगा? पी की कुवत 3 नफी पी की कुवत 3 नफी 3 पी नफी 3 पी की कुवत 2 नफी 1। पी की कुवत 3 पी की कुवत 3 कैंसिल हो गया। क्या मिला हमें जवाब? नफी 3 पी नफी 3 पी की कुवत 2 नफी 1। ये क्या आया? चौथे का जवाब आया। देखिए यहाँ बहुत आसानी थी, हमें यहाँ सिर्फ तौसी के ज़ाब्ते जो आप इससे पहले वाले सबक में पढ़ चुके हैं उससे हमें हल करना था, और उससे जो है इसकी अज्जाए ज़र भी करनी थी। अब देखिए जो अगला सवाल है वो आपके बिल्कुल पहले और दूसरे सवाल जैसा है। 3xy नफी 2ab इसकी कुवत 3 नफी 3xy जमा 2ab इसकी कुवत 3। तो ये आपके लिए हो जाएगा a, ये आपके लिए हो जाएगा b, है ना? फिर आपको क्या करना है? ज़ाब्ते में रखना है। तो ये आपका क्या है? होमवर्क है। और यहाँ पे आपकी मश्क 6.3 मुकम्मल होती है। अगले लेक्चर में हम मश्क 6.4 पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाक।